नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे टाइगर रिजर्व इन इंडिया की। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, टाइगर रिजर्व इन इंडिया जो अपडेटेड लिस्ट है 2024 के अकॉर्डिंग, उस पर हम बात करेंगे। तो वर्तमान में बात करें कि टाइगर रिजर्व कितने हैं, तो आपका 55 टाइगर रिजर्व है अकॉर्डिंग टू एनटीसीए। एनटीसीए क्या है, इसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। और सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, आपका नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद जो सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व है वो आपका राजस्थान का धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है, जो सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व है 55 नंबर का। और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है आपका मध्य प्रदेश में, ये आपका सेकेंड नवीनतम टाइगर रिजर्व है। अब बात कर लेते हैं सबसे स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है। ये है आपका नामेरी टाइगर रिजर्व। कंफ्यूज मत होइएगा। नामेरी टाइगर रिजर्व जो है वो आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, जबकि टाइगर रिजर्व के कोर एरिया की बात करें तो आपका ओरांग जो कि आसाम में है, वो सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर की। प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया गया था? 73 में लाया गया था। और ये लाया गया था किसकी अनुशंसा पर? ये टाइगर टास्क फोर्स की अनुशंसा पर लाया गया था, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे कर्ण सिंह, यानी कि जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह और उनके पुत्र कर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक टाइगर फोर्स का गठन किया जाता है श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा 1972 में। और ये गठन क्यों किया गया, इसके पीछे की एक बड़ी कहानी है। और ये जगह थी राजस्थान की रणथंभौर, जहां पर आईएफएस अधिकारी, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी कैलाश सांकला जी वहां पर तैनात थे। और वहां पर एक बाघिन दो शावकों को जन्म देती है और मर जाती है। इसके बाद वो दोनों शावकों को लेकर आपके दिल्ली आते हैं और दिल्ली इंदिरा गांधी जी से बात करते हैं। और वो इस चीज के बारे में थोड़ा कदम उठाने के लिए टास्क फोर्स का गठन करती हैं 1972 में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे कर्ण सिंह। और इन्हीं की अनुशंसा पर 1973 में आपका प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया जाता है। और ये स्कीम कौन सी है? सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आती है, यानी कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट टाइगर चलता है। और इसी के अंतर्गत एनटीसीए का गठन किया गया 2005 में। कब किया गया? 2005 में। और किसकी अनुशंसा पर किया गया? टाइगर टास्क फोर्स की अनुशंसा पर किया गया। और इसका काम क्या है? इसका काम है बाघों का संरक्षण। क्या? बाघों का संरक्षण, बाघों की गिनती करना, और जो टाइगर से संबंधित एरिया है उनको नोटिफाई करना, स्टेट को रिकमेंड करना कि आपके स्टेट में आपके कौन कौन से एरिया है जिनको आप टाइगर रिजर्व के रूप में नोटिफाई कर सकते हैं। ये अनुशंसा करता है स्टेट को, और स्टेट फिर जाकर एनटीसीए की अनुशंसा के आधार पर केंद्र सरकार को, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को भेजता है अपनी रिपोर्ट्स कि इस फलाने एरिया को टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया जाए। और ये डिपेंड करता है स्टेट पे कि वो किस एरिया को, किस नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित करना चाहते हैं। इसके बाद एनटीसीए अनुशंसा करता है, और तब जाकर जो भारत का जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, यानी कि पर्यावरण मंत्रालय है, वो आपको ये टाइगर रिजर्व किसी भी एरिया को घोषित करता है। अब एनटीसीए के बारे में बात कर लेते हैं आगे कि एनटीसीए है क्या। एनटीसीए एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि आपका सांविधिक बॉडी है। अब आपने पढ़ा होगा, एक होती कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक होती आपकी सांविधिक यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी। जिन निकायों का उल्लेख हमारे संविधान में है उनको बोलते हैं हम संवैधानिक बॉडी। और जो पार्लियामेंट के कानून के द्वारा जिन निकायों या जिन संस्थाओं का निर्माण किया जाता है उनको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी कि हिंदी में बोले तो सांविधिक निकाय। तो ये एक सांविधिक निकाय है जिसका गठन किया गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया,
और टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर जो है आपका 1973 में आया। कब आया? 1973 में। अब हम बात कर रहे थे एनटीसीए की, तो इसका गठन हुआ था आपका 2005 में, और इसका जो चेयरपर्सन होता है वो होता है मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि आपका पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के जो चीफ, जो मिनिस्टर होते हैं, जो मंत्री हैं, वो इसके अध्यक्ष होते हैं, किसके? एनटीसीए के। अब बात कर लेते हैं टाइगर रिजर्व इन इंडिया क्या स्थिति है। तो वर्तमान में देखें तो 55 टाइगर रिजर्व हैं, और नवीनतम टाइगर रिजर्व जो है आपका धौलपुर करौली वाला जो क्षेत्र है उसको घोषित किया गया, जो कि आपके राजस्थान में है। और कुल मिलाकर राजस्थान में अब 5 टाइगर रिजर्व हैं। जो भी बच्चे राजस्थान की परीक्षा देना चाह रहे हैं या दे रहे हैं वो याद रख लें, राजस्थान में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 5 है। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है? आपका नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है। और ये किसके आधार पर है? कोर एरिया के आधार पर। अब मैं बता दूं आपको, ये समझ में आ रहा होगा ये कोर एरिया क्या है। तो आपको बता दूं कि कोई भी क्षेत्र होता है उसका एक कोर एरिया होता है टाइगर रिजर्व में। इसको बोलते हैं आपका क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, CTH। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को जाने की मनाही होती है। और दूसरा होता है आपका पेरिफेरल एरिया, जहाँ पर ये टाइगर आ जा सकते हैं, आवाजाही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पेरीफेरी, यानी कि इसको बोलते हैं आपका सीमांत क्षेत्र। हिंदी में बोलें तो क्या बोलेंगे? सीमांत क्षेत्र। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे सबसे बड़े लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व की हम बात कर रहे थे। अब सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? आपका ओरांग टाइगर रिजर्व है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी नामेरी सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, जो कि असम में है। वो टोटल एरिया के हिसाब से सबसे छोटा है। अगर कोर एरिया की बात करें तो कोर एरिया सबसे कम किसका है? आपका ओरांग का, जो कहाँ पे है? आपका असम में है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कोर एरिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है भारत में टाइगरों की? ठीक है, जो बाघों की प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है? तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है। किस में रखा गया है? शेड्यूल 1 में। और दूसरा क्या? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, IUCN की सूची, यानी कि रेड लिस्ट जो होती है, लाल सूची जिसको बोलते हैं, उसमें इसको एंडेंजर्ड रखा गया है। यानी कि ये कैसा है? संकटग्रस्त। हिंदी में बोले संकटग्रस्त। जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो किस में रखा गया है? संकटग्रस्त। ठीक है, संकटग्रस्त में रखा गया है, यानी कि इंडेंजर्ड स्पीसीज में ये आता है। IUCN की एक लिस्ट आती है, रेड लिस्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ? बाघों की स्थिति जो थी वो भी आपके चीता की तरह हो गई थी। चीता भी अपने देश में नहीं बचे थे, इसीलिए संरक्षण के लिए कदम उठाए गए। क्योंकि जो चीता है या बाघ है, ये आपका वनों का राजा है, और वन तभी बचे रह सकते हैं, वाइल्ड लाइफ तभी बचे रह सकते हैं जबकि आपका टॉप प्रीडेटर रहेगा। अब अगर टॉप प्रीडेटर ही नहीं रहेगा तो आपके जो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी जो प्रोड्यूसर हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। इसके बारे में आप एनवायरनमेंट की क्लास में अच्छे से जान सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 55 टाइगर रिजर्व हैं, लेकिन उनके बारे में एग्जाम में इतना नहीं आएगा जितना रिसेंट के टाइगर रिजर्व हैं उनके बारे में आपका आएगा, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। तो 51 का जो टाइगर रिजर्व है वो क्या है? श्री विल्लीपुथूर मेघमलाई टाइगर रिजर्व, तमिलनाडु, जिसको 2021 में घोषित किया गया टाइगर रिजर्व। आपका 52 पे आता है रामगढ़ बिस्धारी टाइगर रिजर्व, राजस्थान का है, जो कि राजस्थान का चौथा है, राजस्थान का 4th है। और आपका
पूरे देश का 52nd टाइगर रिजर्व है, जिसको 2022 में टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। अब बात कर लेते हैं 53rd कौन सा है। 53rd पे बात करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि 53rd पे छत्तीसगढ़ का एक टाइगर रिजर्व था, एक छत्तीसगढ़ का नेशनल पार्क है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, और वहीं पे आपका है तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य। इन दोनों को मिलाकर इस क्षेत्र को गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया जाने वाला था, मगर छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी सिफारिश जो थी, अपना अनुरोध वापस ले लिया, ये कहते हुए कि ये जो क्षेत्र है ये खनिज संसाधनों में समृद्ध है, इसलिए हम इस क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित नहीं कर सकते। अगर कोई एरिया टाइगर रिजर्व के रूप में एक बार घोषित हो गया तो इसका मतलब होगा वहाँ पे आप खनन वगैरह जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इस अनुरोध को उन्होंने वापस ले लिया। इसीलिए 53rd में कंफ्यूज मत होइएगा, 53rd यानी कि 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है, आपका चित्रकूट में है। कहाँ पे है दोस्तों, चित्रकूट में है, ठीक है। इसके बाद 54वां टाइगर रिजर्व है आपका वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। कहाँ है, दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, और इसको 2023 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, ठीक है। कब किया गया, 2023 में। और ये कहाँ पे है, दुर्गावती से याद रख लीजिएगा आपका, कहाँ पे, दामोह, दामोह जिला जो है आपका वहाँ पे आता है, ठीक है। अब सबसे लेटेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है, आपका धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है, और ये आपका राजस्थान में आता है। अब राजस्थान में कितने टाइगर रिजर्व हो गए आपके, 5 हो गए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब मैप के थ्रू जान लेते हैं कि स्थिति कहाँ कहाँ है टाइगर रिजर्व की स्टेट वाइज। तो सबसे पहले बात करें आपका क्या आता, उत्तराखंड। क्या है, उत्तराखंड। उत्तराखंड में 2 टाइगर रिजर्व है, एक तो आपका कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है और जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, और एक नेशनल पार्क भी है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में होती है। किसके नाम से होती है, जिम कॉर्बेट के नाम से। इससे पहले इसको हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, और 1954-55 में इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया जाता है। लेकिन इसके 1-2 साल बाद जिम कॉर्बेट के सम्मान में फिर से इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि कोई भी नेशनल पार्क है, जरूरी नहीं कि वो नेशनल पार्क है, वो टाइगर रिजर्व भी हो सकता है। इसलिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व भी है, जो कि विशेष तौर पर टाइगरों के संरक्षण के लिए, यानी कि विशेष तौर पर बाघों के संरक्षण के लिए इसको नोटिफाई किया गया है। इसके बाद दूसरा टाइगर रिजर्व आता है राजाजी, राजाजी टाइगर रिजर्व, जो कि सी राज गोपालाचारी जी के सम्मान में इसका नाम राजाजी टाइगर रिजर्व रखा गया है, ठीक है। जो भारत के लास्ट गवर्नर जनरल थे, लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल जो थे सी राजगोपालाचारी, उनके नाम पर इसका नामकरण किया गया है। अब आगे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में आपके 3 टाइगर रिजर्व है। कौन कौन सा, आपका रानीपुर है, रानीपुर मैंने बता दिया है, चित्रकूट का जो क्षेत्र है, आपको पता होगा, रामायण देखी होगी तो इसका पुराणों में उल्लेख है, रामायण में उल्लेख है कि चित्रकूट में श्री राम जी ने 10 से 11 वर्ष वनवास के चित्रकूट में ही बिताए थे। कौन सी जगह है आपका, चित्रकूट। दूसरा आपका दुधवा नेशनल पार्क, ये भी एक टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तीसरा कौन सा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। दुधवा आपका लखीमपुर खीरी में है, ठीक है। कहाँ पे, खीरी में है। और ये आपका पीलीभीत से आप समझ ही सकते हैं कि पीलीभीत में। दूसरा कंफ्यूजन होता है लोगों को कि अमानगढ़ जो टाइगर रिजर्व है, क्या ये भी टाइगर रिजर्व है? नहीं दोस्तों, ये जिम कॉर्बेट का पेरीफेरी क्षेत्र है, ये कोर एरिया नहीं है। कोर टाइगर रिजर्व होने के लिए कोर एरिया होना जरूरी है, इसलिए अमानगढ़ को
टाइगर रिजर्व नहीं माना जाता है। कंफ्यूज मत होइएगा, अमानगढ़ को टाइगर रिजर्व नहीं माना जाता है, ध्यान रखिएगा। अब पूर्वोत्तर भारत की बात कर लेते हैं, तो कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर टाइगर रिजर्व है, ठीक है। उससे पहले आपका कुछ छूट गया था, आपका बिहार में पश्चिमी चंपारण जिले में कौन सा है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। आपका झारखंड में एक ही टाइगर रिजर्व है जिसको पलामू टाइगर रिजर्व बोलते हैं। और आपका वेस्ट बंगाल में दो हैं, एक तो सुंदरबन है जो कि नेशनल पार्क भी है, जो कि उत्तर एंड दक्षिण 24 परगना जिलों में फैला हुआ है। और दूसरा टाइगर रिजर्व कौन सा है, बुक्सा, ये भी एक नेशनल पार्क है जो कि आपका उत्तरी बंगाल में स्थित है और भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ध्यान रखिएगा, जो भी पॉइंट दिए हैं इनकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, बस स्टेट के अकॉर्डिंग इनके नाम दिए गए हैं। आप ये मत समझ लीजिए कि यहीं पे है ये स्थित। अब आता है नंबर उड़ीसा का। उड़ीसा की बात करें तो आपका सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है और सतकोसिया, दो टाइगर रिजर्व हैं उड़ीसा में, सतकोसिया एंड सिमलीपाल, ध्यान रखिएगा। अब पूर्वोत्तर भारत की बात कर लेते हैं। पूर्वोत्तर भारत में सबसे पहले बात कर लेते हैं आसाम की। आसाम में कितने टाइगर रिजर्व है, एक तो नामेरी, नामेरी भी एक नेशनल पार्क है और इसका टोटल जो एरिया है वो 400 आपका 64 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। कितना, 464, सबसे छोटा एरिया वाइज यही है। लेकिन कोर एरिया सबसे छोटा किसका है, सबसे कम कोर एरिया किसका है, यानी कि क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट सबसे कम किसका है, तो वो है आपका ओरांग, मात्र 79 किलोमीटर स्क्वायर। कितना, मात्र 79 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, ठीक है। इसलिए इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कोर एरिया की बात करें तो ओरांग है और टोटल एरिया की बात करें तो नामेरी है। अब ओरांग का टोटल एरिया कितना है, 492 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, 492, इसलिए सेकंड नंबर पे है, ध्यान रखिएगा। दूसरा आता मानस। मानस एक नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है। अगला आता काजीरंगा, जानते हो आप गैंडे के लिए फेमस है, काजीरंगा हो गया, ठीक है। इस तरह से कितने टाइगर रिजर्व हैं आसाम में, आपके 4, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की। किसकी, अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में आपके 3 टाइगर रिजर्व हैं, एक हो पक्के, दूसरा आपका कामलांग और एक तीसरा है नामदफा। नामदफा भी क्या है आपका, क्या है दोस्तों, आपका नेशनल पार्क है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं मिजोरम की। मिजोरम में क्या है, डंपा। डंपा टाइगर रिजर्व एकमात्र टाइगर रिजर्व है जो कि आपका कहाँ है, मिजोरम में। कहाँ है आपका, मिजोरम में है डंपा टाइगर रिजर्व। तो पूर्वोत्तर भारत में कितने, 7 राज्य हैं, उनमें से 3 राज्य हैं जहाँ पर टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं आपका सेंट्रल इंडिया की। सेंट्रल इंडिया की बात करें तो मध्य प्रदेश का नाम आता है और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का भी गठन मध्य प्रदेश से ही हुआ है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में टोटल इस समय 7 टाइगर रिजर्व है। कितने, 7, पहले कितने थे, 6। और सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है आपका, वीरांगना दुर्गावती। कौन सा है, वीरांगना दुर्गावती, जिसको 2023 में, कब, 2023 में इसको नोटिफाई किया गया है। कब, 2023 में डिक्लेयर किया गया। और ये किस नंबर का है, 54th नंबर का है, ठीक है। 55th नंबर का कौन सा है, धौलपुर करौली वाला जो टाइगर रिजर्व है। तो इसमें कौन कौन से हैं आपका, कान्हा है, ठीक है, कान्हा, पेंच है। पेंच ध्यान रखिए, पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में भी है और मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन महाराष्ट्र का पेंच टाइगर रिजर्व अलग है और मध्य प्रदेश का अलग है, ठीक है। अगला क्या आता, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। और कौन सा आता, पन्ना टाइगर रिजर्व, ध्यान रखिएगा, पन्ना सतना के पास। अगला क्या है, संजय धुबरी टाइगर रिजर्व और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। संजय डुबरी जो टाइगर रिजर्व है ये आपका बॉर्डर पे है, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है और इसी का एक्सटेंशन एरिया है गुरु घासीदास वन्यजीव अभ्यारण्य या गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ठीक है, ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पे 3 टाइगर रिजर्व हैं, एक है उदंती सीता नदी, दूसरा क्या है इंद्रावती जो कि एक नेशनल पार्क भी है, और तीसरा क्या है अचानक मार। कौन सा है, अचानक मार। 3 टाइगर रिजर्व है, चौथा बनने वाला था लेकिन
छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया, विड्रॉ कर लिया, ठीक है, अपनी अनुशंसा जो थी, उन्होंने जो रिक्वेस्ट भेजी थी, रिक्वेस्ट को वापस ले लिया, ठीक है। अब आके बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आपके आते हैं, आपका राजस्थान है, ठीक है, आपका गुजरात है, महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान में कितने, 5 टाइगर रिजर्व है। तो पहला क्या है, रणथंभौर, जो कि टाइगर, जो रणथंभौर टाइगर रिजर्व, जो कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के समय से ही टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। दूसरा क्या, मुकुंदरा हिल, मुकुंदरा हिल से याद रख लीजिएगा, कुंद्रा, राजकुंद्रा से याद रख लीजिएगा मुकुंदरा, ठीक है, मुकुंदरा हिल। तीसरा क्या है आपका, रामगढ़ बिस्दारी, रामगढ़ बिस्दारी आपका 52 नंबर का है, ठीक है। सर इसका टाइगर रिजर्व काफ़ी पुराना है, अलवर जिले में। और आपका रिसेंट क्या है, धौलपुर करौली, जो कि 55 नंबर का सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व है। अब बात कर लेते हैं गुजरात की। गुजरात में ओनली गिर टाइगर रिजर्व जो है ना, जो एशियाटिक लायन के लिए फेमस है, यहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं, इसको भी टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र पे चलते हैं, तो यहाँ पे कौन सा है, नवेगाम नागजीरा, ठीक है, नेशनल पार्क भी है। दूसरा क्या है आपका, पेंच, जिसको जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क भी कहते हैं, पेंच, ठीक है। इसके बाद आपका सह्याद्री आता है, और टडोबा अंधेरी, कौन सा, टडोबा अंधेरी, ये नेशनल पार्क भी है, ठीक है। चौथा, पांचवा क्या है, बोर है, और छठा आपका मेलघाट है, कौन सा, मेलघाट टाइगर रिजर्व, ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे बात कर लेते हैं साउथ इंडिया की। साउथ इंडिया की बात करने से पहले बात कर लेते हैं आपका तेलंगाना की। तेलंगाना में कितने हैं, अमराबाद है और कवाल है, कौन सा, अमराबाद कवाल। और इसी संदर्भ में बात कर लेते हैं आपका आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में कौन सा है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कि दोनों के बॉर्डर पे है, कहाँ पे, आंध्रा एंड तेलंगाना के बॉर्डर पे है। तो जो आंध्रा वाला क्षेत्र है, जिसको बोलते हैं नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, और जो तेलंगाना में क्षेत्र है, इसका नया नाम रख दिया गया आपका कवाल, ठीक है, देखिए ध्यान रखिएगा। और टाइगर रिजर्व की बात करें तो कर्नाटक की चर्चा ना हो तो कोई बात ही नहीं होती है। तो कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक में कौन सा है, डांडेली अंसी टाइगर रिजर्व, जो कि आपका नेशनल पार्क भी है। आपका बांदीपुर टाइगर रिजर्व, ये भी नेशनल पार्क है, लिखा हुआ है यहाँ पे, याद कर लीजिएगा। बिल्लीगिरी रंगनाथ टेम्पल, ये जगह है जहाँ पे रंगनाथ टेम्पल है, उन्हीं के आधार पर, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रंगनाथ टाइगर रिजर्व रखा गया है। एक है नगर होल टाइगर रिजर्व, ठीक है, और दूसरा क्या, भद्रा, भद्रा टाइगर रिजर्व, ध्यान रखिएगा। कितने टाइगर रिजर्व है, 5। कर्नाटक में टाइगर रिजर्व कितने हैं, 5, ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं केरल की। केरल में कितने टाइगर रिजर्व हैं आपके, पराम्बिकुलम और पेरियार, पेरियार, पेरियार नदी के नाम पर इसका नाम पेरियार टाइगर रिजर्व रखा गया है, ध्यान रखिएगा। अब लास्ट स्टेट बनता है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर भी 5 टाइगर रिजर्व है। एक है आपका कालाकड मुंडनथुरई, क्या है, काडाकड मुंडनथुरई। दूसरा क्या है, इंदिरा गांधी टाइगर रिजर्व या अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, जो कि एक नेशनल पार्क भी है, क्या है, एक नेशनल पार्क भी है। तीसरा क्या है आपका, मुडुमलाई, क्या, मुडुमलाई, मलाई का मतलब यहाँ पे पहाड़ी होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्या है, अगस्त मलाई, सब पहाड़ियों के नाम पे टाइगर रिजर्व के नाम है। मलाई मतलब तमिल में पहाड़ी होता है, जैसे अगस्त मलाई, मुदुमलाई, ठीक है, ये पहाड़ियों के नाम होते हैं। और सबसे फेमस जो है श्रीविल्लिपुथुर मेघमलाई, ये कब बनाया गया आपका, ये बनाया गया आपका 9, ये किस नंबर का है आपका, ये 51 नंबर का है, कितने नंबर का, 51 का, इसको याद रखिएगा, श्रीविल्लिपुथुर मेघमलाई, ध्यान रखिएगा। अब आगे बात कर लेते हैं टाइगर सेंसस की, यानी कि भारत में बाघों की संख्या कितनी है। तो बात कर लेते हैं बाघों की संख्या कितनी है। तो बाघों की जनगणना जो है प्रत्येक 4 वर्ष में की जाती है, प्रत्येक 4 वर्ष में NTCA के द्वारा की जाती है। किसके इनकॉर्पोरेशन में, एक तो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सहयोग करता है, जो कंजर्वेशन NGOs होते हैं, और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये इसमें सहयोग करता है। क्या, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सहयोग करता है। और ये डबल सैंपलिंग करते हैं,
इनके मेथड क्या होता है, डबल सैंपलिंग मेथड होते हैं। एक तो होता है ग्राउंड बेस्ड सर्वे करते हैं, दूसरा क्या करते हैं, इमेज बेस्ड सर्वे, जो कि कैमरा ट्रैपिंग के द्वारा करते हैं। कैमरे लगा दिए जाते हैं, उनके थ्रू बाघों की ट्रैपिंग की जाती है। और दूसरा ग्राउंड बेस्ड सर्वे में क्या है, उनके पदचिन्ह गिने जाते हैं, उनका साइज गिना जाता है, ठीक है, आदि चीजें के द्वारा इनका सर्वे किया जाता है। तो दो चीजें हैं, ग्राउंड बेस्ड सर्वे एंड कैमरा ट्रैपिंग सर्वे, ध्यान रखिएगा। अब टाइगर सेंसस 2022 की बात करें तो भारत में 75% टाइगर हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन जितनी टाइगरों की संख्या है, जितनी बाघों की संख्या है, उसका 75% भारत में है। कुल 13 ऐसे कंट्री हैं, ऐसे देश हैं जहाँ पर टाइगर पाए जाते हैं, और उन 13 में भारत में अकेले 75% टाइगर पाए जाते हैं। वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन का सेंसस 2018 की बात करें तो 2967 संख्या थी इनकी बाघों की, और 2022 में बात करें तो 3167, यानी कि 6.7% इंक्रीज हुआ, यानी कि 200 की संख्या इंक्रीज हुई। लेकिन ये सर्वे हुआ 2022 में, और इसको लागू किया गया, यानी कि इसको लॉन्च किया गया अप्रैल 2023 में, और इसके कई महीने बाद कब, 29 जुलाई 2023, यानी कि 29 जुलाई से अगर आपको याद हो तो 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। और 29 जुलाई को एक नया सर्वे लॉन्च किया गया, यानी कि कंप्रिहेंसिव टाइगर रिपोर्ट लॉन्च की गई, और इसमें बताया गया कि 3925 अपर लिमिट हो सकती है, एस्टिमेट लगाया गया। और एवरेज एस्टिमेट कितना लगाया गया, 3682, यानी कि 3682, यानी कि संख्या कितनी है, 3682 संख्या है बाघों की वर्तमान में। अगर क्वेश्चन आता है कि एस्टिमेटेड संख्या कितनी है एवरेज, तो 3682 बाघों की संख्या है। अगर पूछा जाए कि ऑन कैमरा ट्रैप्ड कितनी संख्या है, तो कितनी है आपका, 3167, 3167, ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं स्टेट वाइज पॉपुलेशन 2022 में क्या स्टेटस है बाघों की संख्या में। तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। मध्य प्रदेश में आपका 785 टाइगर हैं। कितने, 785 टाइगर हैं। और दूसरे नंबर पे आता है आपका कर्नाटक। क्या आता है, कर्नाटक। कर्नाटक में कितने हैं, 563। और तीसरे नंबर पे आपका आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में कितने, 560। और चौथे नंबर पे आता है आपका महाराष्ट्र, ठीक है, जहाँ पर 444। तो ये ऐसे 4 राज्य हैं जहाँ पर मैक्सिमम संख्या पाई जाती है बाघों की। सबसे अधिक संख्या में बाघ जो पाए जाते हैं आपका कौन सा हो गया, मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है आपका, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका उत्तराखंड है, तीसरे नंबर पे कर्नाटक है, चौथे नंबर पे महाराष्ट्र है। मैं क्यों बता रहा हूँ ये एग्जाम में आता है कि डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए बाघों की संख्या के अनुसार, ठीक है। तो ये 4 स्टेट को आप याद रख लीजिएगा ध्यान से। आगे बात करते हैं एरिया वाइज, ऐसा कौन सा टाइगर रिजर्व है जहां पर सबसे अधिक संख्या है बाघों की। तो नंबर 1 पे आपका भैया वही सबसे पुराना 1936 में स्थापित कौन सा हो गया आपका, कॉर्बेट नेशनल पार्क। दूसरे नंबर पे आपका बांदीपुर नेशनल पार्क 150। बांदीपुर कहाँ पे है आपका, कर्नाटका में। नगरहोल नेशनल पार्क 141, ये भी कहाँ पे आपका, कर्नाटका में। बांधवगढ़ नेशनल पार्क आपका कहाँ पे, एमपी में। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। और दुधवा नेशनल पार्क जहाँ पे कितने हैं, 135, कितने, 135, ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्यों है, आपकी सारी कंफ्यूजन आज दूर हो जाएगी कि एग्जाम में किस तरह से पॉइंट्स आते हैं, ठीक है, किस तरह से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है, कैलाश सांखला जी। कौन है, कैलाश सांखला जी, ठीक है। ओल्डेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है आपका, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे ओल्डेस्ट है। कब बना था, 1936, 1936 में। और पहला टाइगर समिट कब हुआ, सेंट पीटर्सबर्ग रसिया में हुआ था 2010 में। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहली टाइगर समिट हुई 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग रसिया।
पिट्सबर्ग याद मत रखिएगा, पिट्सबर्ग जर्मनी में है, ध्यान रखिएगा। नोट, टाइगर रिजर्व क्या है, 2 एरिया होते हैं। कितने एरिया होते हैं, 2। एक होता कोर एरिया, आपको पहले ही बता दिया था मैंने, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट जिसको बोलते हैं, और दूसरा होता बफर जोन जिसको पेरिफेरल एरिया बोलते हैं। अगर मान लेते हैं ये टाइगर नोटिफाइड एरिया है, ठीक है, ये टाइगर रिजर्व है, तो इसमें कुछ एरिया होता है जिसको आपको टाइगर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई नहीं आ जा सकता है। और ये होता है आपका बफर जोन, ये आपका बफर जोन होता है, ठीक है। बफर जोन में आप जा सकते हैं, आप पर्यटन कर सकते हैं, आप घूम सकते हैं, लेकिन कोर एरिया में किसी के भी जाने की मनाही होती है, क्योंकि ये उनका एक सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है, यह सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ आपको बता दिया, सारे पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, कोर एरिया वाइज और टोटल एरिया वाइज सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, जो प्रोटेक्शन के लिए, टाइगर प्रोटेक्शन के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कब हुई, 1973 में। आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, 1972 में, ठीक है। और उसी दरमियान टाइगर टास्क फोर्स का गठन किया गया, और टाइगर टास्क फोर्स की अनुशंसा के आधार पर 2005 में आपका NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की स्थापना की गई, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं लेता हूँ आपसे विदा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।